आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते इन दिनों अंबाई शासकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी देखी जा रही है, जबकि थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों एवं विभिन्न रोगों में रोगियों को ब्लड की अपनी ही आवश्यकता बनी ही रहती है। लॉकडाउन के चलते और आम नागरिकों के हॉस्पिटल में जाने से संक्रमण के भय के कारण अपेक्षित रक्तदान नहीं हो पा रहे हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर की संस्था मुस्कान ग्रुप एवं सेवा समर्पण सोशल संगठन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को ओल्ड पलासिया स्थित सांसद कार्यालय पर चलित ब्लड बैंक की सहायता से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सेवा समर्पण संस्था की अध्यक्ष श्रीमती सोना कस्तूरी एवं मुस्कान ग्रुप के संदीपन आर्य ने बताया कि आज के रक्तदान शिविर में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के साथ साथ कुल 91 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस आयोजन में मुख्य रूप से युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन में मुख्य रूप से सेवादार मीनू शर्मा, रचना दुधाले, रीचा बाधवानी, मोनिका शर्मा ने व्यवस्था संभाली हुई थी। रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद प्रमाण पत्र के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक, विटामिन सी की टैबलेट, मास्क, काढ़ा एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने स्वयं ब्लड देकर स्वस्थ लोगों से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान करने का अनुरोध किया। इस दौरान सांसद लालवानी ने मीडिया से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि महामारी में अनाथ हुए बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा को लेकर स्कूलों से चर्चा की गई है, जिससे सकारात्मक दिशा में परिणाम आ रहे हैं। इसके अलावा श्री लालवानी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की अनेक जनहितकारी योजनाओं के बारे में मीडिया को बताया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूर्ण होने पर और मोदी जी टूर के 2 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के उद्देश्य को लेते हुए इस विषम परिस्थितियों में सेवा के विभिन्न काम अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। और उसी के अंतर्गत हम पिछले दिनों जिस प्रकार राशन हो, भोजन हो, दवाई हो, जो आवश्यक था हमारे इस कोरोना 2 में, कोरोना 1 में भी हमने सबने मिलकर काम किया और इस कोरोना 2 में भी हमने सबने मिलकर सेवा के काम किए। हमने पिछले दिनों ये भी तय किया कि इस कोरोना में जिन परिवारों के बच्चे अकेले रह गए, जिनके माता पिता या कमाने वाले नहीं रहे इस कोरोना कारण, उनको हम शिक्षा देंगे। और शिक्षा ऐसा नहीं, सरकारी शिक्षा तो सरकार दे ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपये जो उनकी सहायता के लिए भी दे रहे हैं प्रति माह। लेकिन उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जो किसी स्कूल में पहले से ही पढ़ते हैं और मुझे जब उनसे कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला तो उनकी मन की भाव थी कि जिस स्कूल में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में हम पढ़ें। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं वो दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उनके मन में एक पीड़ा होगी कि मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं किसी दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ। तो हमने क्या, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हो आप बताएं, हम उस स्कूल में व्यवस्था करेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने स्कूल वालों से भी बात की और मुझे बताते हुए, जानकारी देते हुए कि स्कूल वालों ने इसमें सहमति दी कि कुछ हद तक हम फीस उनकी कम करेंगे। और समाज वालों ने, इंदौर की ये तासीर है कि सब मिलके इस आपदा में काम करते हैं, समाज वालों ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया कि हम उन बच्चों को गोद लेंगे, उनकी फीस भरेंगे। अभी तक 82 फॉर्म आ गए हैं। हमने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें एक सामाजिक संगठन के लोग हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। वो स्क्रूटिंग करके इसको फाइनल करेंगे और हम सीधे जो सहयोग करता है उसको स्कूल के साथ बच्चों को बेच कर देंगे और वो उसकी पढ़ाई को आगे चलाते रहेगा। ये कि कोरोना की महामारी के तहत जितनी भी समस्याएं आई है पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में, इंदौर में, तो उसके तहत जो भी दूसरी समस्या हैं, राशन वो तो लगातार चली रही हैं। और एक जो सबसे बड़ी समस्या है ब्लड की, आज थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड नहीं है, ब्लड बैंक में थोड़ी कमी आ गई है, तो इस और किसी का ध्यान थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुस्कान ग्रुप द्वारा ये तय किया गया कि अपना 7 दिवसीय अपना सत्र जो है वो लगाया गया। तो हमारा ग्रुप सेवा समर्पण ग्रुप इसमें आगे आया। माननीय शंकर लालवानी जी के नेतृत्व में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसमें सहयोग लें। सेवा समर्पण ग्रुप की हमारी सभी सखियों ने आज ब्लड दिया है और इसके अलावा बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। हमने सबको यही समझाया कि देखिए
एक तो कोविड यदि आपको हो गया है तो 1 महीने के बाद आप ब्लड दे सकते हैं, आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाने के 15 दिन बाद आप ब्लड दे सकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को समझाने में, लेकिन वाकई में हमारी मेहनत कामयाब हो गई। न जाने कितने बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, बड़ा सुकून मिल रहा है। और ये दीपक छोड़वानी और संदीपन आर इनकी भी उनके मार्गदर्शन में मुस्कान ग्रुप के जो ये सदस्य हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो सांसद के जो निवास रहते हैं सरकारी, वहाँ पर आम लोग बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार आम लोग आकर अपना काम भी करवाते हैं। इस तरह के आयोजन जो है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका एक ही जवाब है, मेहनत और प्रयास। लगातार अब मेरा गला दुख गया है 2 दिन से सबको समझा के कि देखिए कि आपके हाथ सेवा में जाने चाहिए। आप लेना तो जानते हो लेकिन समाज को देना सीखिए। ये सिर्फ एक प्रयास है, एक दृढ़ संकल्प है। सभी कैटेगरी के वैश्विक महामारी के दूसरे दौर में वर्तमान में इंदौर के जो थैलेसीमिया बच्चे हैं उनकी रक्त की आवश्यकता के चलते इंदौर के जिलाधीश माननीय मनीष सिंह जी के आह्वान पर मुस्कान ग्रुप के विभिन्न अभियानों के तहत रक्तदान शिविर की एक श्रृंखला का हमने आयोजन किया है। माननीय सांसद साहब का भी बृहद हस्त रहा। जब उनसे चर्चा हुई तो आज 7 वर्ष शासन के पूर्ण होने पर उनके प्रांगण में यह रक्तदान शिविर आयोजित किया है। सेवा समर्पण संस्थान, मुस्कान ग्रुप और विभिन्न राजनीतिक दलों का खूब बढ़िया से समर्थन प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा से अभी तक 25 यूनिट एकत्रित हो गए हैं और आज करीबन 100 यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्य है। सबसे पहली बात तो इस समय देश में जो बीमारी चल रही है कोरोना बीमारी, उसके बाद 2 बीमारियां और आ गई है, उसको फंगस वगैरह भी। लेकिन जिस तरह का प्रयास अभी सांसद जी ने करा है ब्लड को लेके, ये बहुत ज़रूरी भी है और बहुत आवश्यक कार्य में आता है। सांसद जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो भी जनप्रतिनिधि है उन सबको ये कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे जनता का सहयोग हो, क्योंकि ये ऐसा दान है कि आज जो ब्लड इकट्ठा किया जा रहा है ये किसको मिलेगा ये नहीं, लेकिन भगवान के वहाँ, अल्लाह के वहाँ ये चीज़ लिखा जाएगी कि यार इस व्यक्ति ने ये डोनेशन वहाँ पे ब्लड का किया। इसके लिए मैं सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मोदी जी के 7 साल पूरे हो गए, कैसे बताइए? देखिए, मोदी जी के 7 साल हो गए हैं पूरे, काफ़ी अच्छा उन्होंने कार्य किया है। बहुत ही देश में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण करके और जो अपने भारत को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। जनता से मेरी अपील है कि नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी को ही अपन प्रधानमंत्री बनाएं, ऐसा मैं सबसे चाहूँगा।